Question number 8. A train travels 360 kilometer at the uniform speed. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. एक ट्रेन एक समान गति से 360 किलोमीटर की यात्रा करती है। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो सामान्य यात्रा में 1 घंटा कम लगता है। तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर ट्रेन की गति फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 360 किलोमीटर। द यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है उसकी, x किलोमीटर पर आवर्स। और इंक्रीज स्पीड क्या होगी, यदि 5 किलोमीटर पर आवर्स इंक्रीज थी तो हम उसमें x प्लस 5 ऐड कर देते हैं। तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर्स। यहाँ पे फार्मूला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने क्या लिया, जो हमारी ट्रेवलिंग स्पीड थी वो 360 किलोमीटर थी और पहले नॉर्मल स्पीड हमारे पास x थी। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन x। फिर माइनस हम इसमें क्या हुआ कि जब हमने स्पीड बढ़ा दी तो x प्लस 5 हो गई और वो 1 घंटे पहले पहुंचने लगी। तो इसमें भी डिस्टेंस हमारे पास 360 ही था और स्पीड जो थी हमने 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दी तो x प्लस 5 हो गया। ये माइनस करेंगे तो ये 1 के इक्वल होना चाहिए। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x और x प्लस 5 इसका एलसीएम लेंगे तो x से x कैंसिल हो गया। 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 इंटू एक्स आ जाएगा इक्वल टू 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 360 इंटू एक्स प्लस 360 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1800 माइनस 360 एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। तो ये क्या हो गया, 360 माइनस का और 360 प्लस का हो गया तो कैंसिल हो गया। 1800 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको हम सिंपल लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। अब ये लास्ट वाले नंबर के हम दो पार्ट ऐसे करते हैं कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आना चाहिए। तो ये माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस करने पर ये नंबर आना चाहिए। तो और ये नंबर 5 है, प्लस का है, इसलिए बिग नंबर जो रहेगा वो प्लस का रहेगा। तो 1800 के हम दो पार्ट करेंगे, 45 इंटू 40। 45 जो है वो माइनस का रहेगा और 40 जो है वो प्लस का रहेगा। तो माइनस करने पर 5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। इन दोनों में हम x कॉमन करते हैं तो x माइनस 45 प्लस इन दोनों में 40 कॉमन करते हैं तो 40 कॉमन करने पर x माइनस 45 इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 45 दोनों में कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 40 इक्वल टू 0 हो जाता है। x माइनस 45 इक्वल टू 0 और x प्लस 40 इक्वल टू 0, ये दोनों 0 के इक्वल हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे अब नेक्स्ट, x इक्वल टू 45 और x इक्वल टू माइनस 40। हमारे स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम रिजेक्ट करते हैं कि x इक्वल टू माइनस 40 नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 45। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन जो थी उसकी स्पीड कितनी थी, x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर्स। क्वेश्चन नंबर 9, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3/8 hours. The tape of large diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tape can separately fill the tank. तो हमें क्या दिया है, 2 पानी के नल एक साथ एक टैंक को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। तो बड़े व्यास के नल को टंकी को अलग से भरने में छोटे नल की तुलना में 10 घंटे कम समय लगता है। तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक नल टंकी को अलग से भर सकते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक स्मॉलर जो टैंक है वो स्मॉलर टेप जो है वो टैंक को कैसे भर सकता है, x घंटे में भर सकता है। तो लार्जेस्ट क्या भरेगा, x माइनस 10 और उसमें सेम टैंक को भर सकता है। तो अब दोनों मिलकर कितने घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिलकर वाटर फॉलोइंग द 1 आवर्स, 1 घंटे में दोनों नल मिलकर भर सकते हैं। उसको कैसे, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 घंटे में इसको टैंक को भर सकते हैं। अब इसके हम इक्वेशन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, 1 आवर्स में जो फिलिंग होगी 1/x
75/8 मीन्स ये अपने को दिया है 1/9 3/8, 8 9 72 प्लस 3 75, तो 75/8 हम इसको लिख सकते हैं। तो अब इसका एलसीएम हम फाइंड करेंगे, तो x और x माइनस 10 का एलसीएम फाइंड करेंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 10 आ जाएगा, तो ये x माइनस 10 प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 1/75/8 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, x माइनस 10 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू, ये अपोजिट हो जाएगा तो 8/75 हो जाएगा। इसके बाद हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 75 इंटू एक्स और x मिलकर 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 10 हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो 75 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 2x माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10 हो गया। अब 75 का 2x में मल्टीप्लाई करते हैं तो 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब इस 8x स्क्वायर को पहले लिखेंगे, 80x माइनस का माइनस 150x और ये प्लस 750 इज इक्वल टू 0, तो 8x स्क्वायर इसको हम ऐड कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, तो 230x प्लस 750 इज इक्वल टू x। इसको हम किससे तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से भी हम इसको तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू माइनस 230, c इक्वल टू 750। अब इसकी वैल्यू हम d में रखेंगे, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है, माइनस 230, तो 230 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 8 इंटू 750, तो हम इसका माइनस 230 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाता है, और 230 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 52900 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 750 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000। अब इन दोनों को माइनस करने पर 28900 मतलब मीन्स डी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी जो है अपने पास b की वैल्यू क्या थी, माइनस 230 प्लस माइनस रूट में 28900, ये हमारी d की वैल्यू थी, अपॉन 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 8। अब ये 230 हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 289 का हम निकालेंगे 17 आता है, और 00 का 0 हो जाएगा, तो 170 इसका रूट आ जाएगा अपॉन 16। ये हमारे पास एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, तो प्लस साइन लेने पर क्या आएगा, x इक्वल टू 230 प्लस 170 अपॉन 16, और सेकेंड वाला क्या आएगा, 230 माइनस 170 अपॉन 16। अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो 230 प्लस 170 है, तो इसको प्लस कर देंगे तो 400 अपॉन 16 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 100 आ जाएगा, और नीचे 16 को कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से आगे से कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा। मीन्स x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 25 आ गई। और सेकंड वाले में क्या था कि x इक्वल टू 60 माइनस हमारे पास 230 माइनस 170 था, तो हम इसको माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 अपॉन 16, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 15 अपॉन 4 आ जाएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी। अब हमारे पास क्या दिया है, द स्मॉलर टेक द टाइम क्या करता है, 25 आवर्स लेता है, मीन्स हमारे पास ये x की वैल्यू 25 आया था, तो जो स्मॉलर टेप है वो हमारे पास 25 आवर्स लेता है, और जो लार्ज था वो हमारे पास दिया हुआ था पहले से कि x माइनस 10 था, तो हम x माइनस 10 मीन्स 25 माइनस 10 कर देंगे, तो 25 माइनस 10 यदि हम माइनस करते हैं तो ये 15 आवर्स आ जाएगा। मीन्स एक साथ दोनों भरने के लिए लार्ज टेप वाला हमारे पास 15 आवर में भरेगा और स्मॉल वाला 25 आवर्स में भरेगा। ये इसका आंसर हो गया। नंबर 10 क्या दिया है, ऑन एक्सप्रेस ट्रेन टेक अ 1 आवर्स लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 आवर्स लेस करता है पैसेंजर ट्रेन से, और ट्रेन टू ट्रेवल द 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द टाइम they stop the intermediate station. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of passenger train, find the average speed of the two trains. हमें इनकी स्पीड फाइंड करना है एवरेज में। तो क्या दिया हुआ है, यदि एक ट्रेन मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक यात्री ट्रेन की तुलना में 1 घंटे कम समय लेती है,
और उसके जो बीच के स्टेशन है उस पर ध्यान रखे बिना, मतलब उसको हम हटा देते हैं। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की औसत गति यात्री ट्रेन की औसत गति से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो दोनों ट्रेनों की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर्स है और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है, तो हम x प्लस 11 लिख देंगे। तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। यहाँ पे एक्सप्रेस की स्पीड जो थी वो 11 ज़्यादा थी, तो x प्लस 11 x पर किलोमीटर हो जाएगा। हमारे पास इसका फार्मूला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम इसका फार्मूला सेट करेंगे, तो कैसे सेट करेंगे, इसकी डिस्टेंस कितनी है 132 अपॉन x था पहले पैसेंजर की, और इसका डिफरेंस क्या था, जो एक्सप्रेस ट्रेन थी उसका 132 डिस्टेंस सेम था, मगर जो स्पीड थी वो x प्लस 11 थी। तो इन दोनों का डिस्टेंस माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आना चाहिए, 1 आवर्स आना चाहिए, तो 1 आवर्स वो कम लेती है। तो हमारे पास इसका क्या आ गया, x इंटू एक्स प्लस 1, इसका एलसीएम आ गया। तो हमने ये एलसीएम ले लिया और x से x कैंसिल हो गया, और यहाँ पर x प्लस 11 132 में मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 132 में x का मल्टीप्लाई हो गया, तो 132x आ गया इज इक्वल टू 1। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 132x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 132x आ जाएगा, प्लस 132 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 आ जाएगा, माइनस 132x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11 आ जाएगा। यहाँ पर 132 प्लस और माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये 1452 जो आया, इसके हम दो पार्ट्स करेंगे, तो 1452 में 44 इंटू 33 हम मल्टीप्लाई करने पर 1452 आता है, और 44 को प्लस कर देंगे और 33 को माइनस कर देंगे, तो 44 में से माइनस 33 करने पर 11x आ जाएगा। तो 11x के हमने इस टाइप से दो पार्ट किए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 44 हो जाएगा, माइनस 33 इन दोनों में कॉमन करेंगे तो x प्लस 44 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स प्लस 4 दोनों में कॉमन कर दिया तो x माइनस 33 आ गया इक्वल टू 0। x प्लस 44 इक्वल टू 0 और x माइनस 33 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 44, तो ये माइनस हमारी स्पीड नहीं हो सकती, इसको हम इसलिए इस आंसर को रिजेक्ट करते हैं, और x इक्वल टू 33 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारी स्पीड कितनी होगा इसकी, x इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर्स। तो हमारे पास क्या दिया था, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 33 किलोमीटर पर आवर्स, और एक्सप्रेस की जो थी वो 11 किलोमीटर पर आवर्स प्लस थी या स्पीड ज़्यादा थी, तो हम उसमें 33 ऐड कर देंगे तो 44 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा। तो एक्सप्रेस की स्पीड कितनी आ गई, 44 पर किलोमीटर पर आवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इन इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर के हमको साइड्स फाइंड करना है, तो क्या दिया है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमाप का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमने लेट्स क्या किया, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, स्मॉलर स्क्वायर जो है x है और लेट द लार्ज जो है क्या है, y है। तो हमने इसका पेरीफेरी निकाला, पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर क्या होगा 4x, क्योंकि साइड्स इसकी 4 हो गई, तो जो स्मॉल है उसका 4x हो जाएगा, और जो लार्ज का स्क्वायर हो गया उसकी पेरीफेरी 4y हो जाएगी। अब हमको क्या दिया है कि दोनों को हमारे पास दिया है 24 पेरीफेरी में डिफरेंस होना चाहिए। तो हमने इस क्वेश्चन के अनुसार क्या लिखा, 4y जो लार्ज है वो 4y माइनस स्मॉल y का स्मॉल स्क्वायर का 4x, तो 4y माइनस 4x इक्वल टू 24। तो इसका पेरीफेरी क्या था हमारे पास, 24 मीटर डिफरेंस था, तो हमारे पास ये डिफरेंस 24 आ गया। तो हम इसको 4 कॉमन कर लेंगे, तो 4 तीनों में कॉमन कर लिया, तो ये y माइनस x इक्वल टू 6, ये हमारे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो y इक्वल टू x प्लस 6 हमने इसका फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया। अब हमारे पास एरिया क्या दिया हुआ है, कि एरिया दिया हुआ है इनका 468 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो गिव द सम ऑफ स्क्वायर
ऑफ द एरिया 468 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हम इसका कैसे लेंगे कि जो स्मॉल था उसका एक्स था साइड, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जो लार्ज था उसका साइड वाई था तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई थी, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 6। तो हमने y के स्थान पे x प्लस 6 का स्क्वायर कर दिया इक्वल टू 468। अब इसको हम फाइंड करेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला सेट हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2ab, तो 2x इंटू 6 12x आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर में 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा इक्वल टू 468। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 432 इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर 2 सब में कॉमन है तो हमने 2 कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर d की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और c 216। अब हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 4 इंटू 1 इंटू 216 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 864। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 900 आ जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 900 आ गई। अब x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस डी, रूट में d अपॉन 2a इसका फॉर्मूला होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे तो माइनस 6 प्लस माइनस डी की वैल्यू 900 अपॉन 2a, एक बार इसका प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो पहले हम लिख देते हैं माइनस 6 प्लस माइनस 30, 900 की जो वैल्यू आएगी वो 30 आएगी, तो हमने यहाँ पर 30 लिख दिया, अपॉन क्या हो गया माइनस 6 प्लस 30 अपॉन 2 और माइनस 6 माइनस 30 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा। तो इसको प्लस लेने पे क्या आ गया 24 अपॉन 12, इसको कैंसिल कर दिया तो ये 12 को अपने पास 2 आया, तो 2 को 24 से कैंसिल किया तो 12 आ गया, तो x इक्वल टू 12 हो गया, और माइनस 6 माइनस 30 तो ऐड कर दिया तो माइनस 36 अपॉन 2 आ गया, कैंसिल कर दिया तो माइनस का 18 आ गया, तो हमारे पास x की वैल्यू माइनस 18 आ गया, जो हम नहीं लेते क्योंकि ये नेगेटिव हमारे पास वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको नेगेटिव को हटा देंगे तो x इक्वल टू 12 आ जाएगा, x इक्वल टू 12 आ जाएगा, और y की वैल्यू निकालने के लिए 12 प्लस 6 इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो हमारे पास इस दोनों की साइड्स क्या हो गई 12 और 18, ये इसका आंसर आ गया। ये चैप्टर आपको पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।